एक समय की बात थी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। वो बहुत वृद्ध थीं। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर कोमल झुर्रियां थीं। लेकिन उनकी आंखें चमकदार थीं और उनमें अपार स्नेह झलकता था। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थीं, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। वो अकेली रहती थीं, एक छोटे से घर में, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास था। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज उस पेड़ के नीचे बैठतीं, लोगों से बातें करतीं और हमेशा मुस्कुराती रहतीं। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई और कुछ लोग बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई बार गांव वाले दुखी या चिंतित रहते थे। एक दिन एक युवा महिला राधा उनके पास आई। राधा रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसमें कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पति शहर गए हैं काम की तलाश में, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डरी हुई हूं। बूढ़ी अम्मा ने राधा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठो बेटी, उन्होंने कहा। बताओ, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? राधा ने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कुछ बुरा ही होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम न मिले? क्या होगा अगर वो हमें भूल जाएं? बूढ़ी अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और भी बुरा लगता है, लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो मन हल्का होता है और कई बार अच्छी चीजें भी हो जाती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो रहा है तो अच्छे विचार कैसे सोचूं? अम्मा फिर मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगी। अम्मा ने कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब आदमी था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न पैसा, न परिवार। वो नदी के किनारे रो रहा था। एक बूढ़ी महिला वहां आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ हैं, सूरज हैं, चारों तरफ देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। अगर तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचोगी जो तुम्हारे पास नहीं है, तो हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों को देखोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। अम्मा ने राधा की ओर देखा और कहा, देखा बेटी, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। उसने अपने सोचने का तरीका बदला। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरा जीवन बदल सकती है? अम्मा ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, बच्चों की देखभाल करने की हिम्मत मिलेगी और अपने पति के लौटने की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरे की सोचोगी, तो तुम दुखी और कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। अब से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। अम्मा ने कहा, यही पहला कदम है बेटी। राधा वहां से हल्के मन से चली गई। हर दिन वो अम्मा की बातों को याद करती। वो सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, बच्चों की देखभाल करती और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्होंने शहर में काम पा लिया था और पैसे भेज रहे थे। राधा बहुत खुश हुई। वो दौड़ती हुई अम्मा के पास गई और उन्हें ये खबर सुनाई। अम्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखा बेटी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम उन्हें उम्मीद भरे दिल से सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अम्मा की बातों के बारे में जानने लगे। कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। अम्मा सबको वही सलाह देती,
अच्छे विचार सोचो और अच्छा होगा। गांव वाले उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे क्योंकि उनकी बातों ने उनके जीवन बदल दिए थे। अम्मा ने उन्हें सकारात्मक सोच की ताकत सिखाई थी।